वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 से लेके 10 तक कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 ये तमाम पार्ट डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इसका 6 पार्ट गिवन है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसको हमने सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसको देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये करते थे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो या जस्ट एक्स स्क्वायर हो। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एज इट इज़ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा एक्स इसकी पावर 2, और यहाँ पे माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, और ये वाला जो x है ये हमारे पास a होता है, इसको मैं पहले लिख दूंगा और इस 2 को मैं बाद में लिख दूंगा। और यहाँ पे हमारे पास माइनस 195 है, इसको आप इक्वल के दूसरे एंड पे ले जाएं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 195। अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला बनाना है यहाँ पे। तो इधर देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। इस 2 को हम क्या कहते हैं, ये फार्मूले के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी 2 फार्मूले वाला होगा। माइनस ये 2 लिखें यानी ए स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, वो एक्स है, ये ए आ गया। अब इस 2 के ओवर में ये 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, यानी ए का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि बी क्या है 1। अब 1 को हम प्लस भी कर देंगे इसका स्क्वायर, और इसी वैल्यू को हम माइनस भी कर देंगे स्क्वायर की फॉर्म में, इक्वल टू 195। अब हम फार्मूला देखें तो हमारे पास कंप्लीट हो गया है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 1, इसका स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ना हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर, इसको इक्वल के उस एंड पे ले जाएं तो 195 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 195 प्लस 1, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 196 आ गया, और यहाँ पे x माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखें टेक स्क्वायर रूट, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, इक्वल टू 196, और इसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू ये जो 196 होता है ये हमारे पास क्या होता है 14 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब इसको मैं कैंसल आउट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 14 x माइनस 1। अब एक बार आप इसको प्लस कर दें, एक बार माइनस, ठीक है। अब हम इसे एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 14, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14, माइनस 1 इक्वल किस एंड पे जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 14 और 1 15, x की वैल्यू 15 आ जाएगी, और इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 13। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2x। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, इसको इक्वल के दूसरे एंड पे ले जाना है आपने। तो ये जब एक्स स्क्वायर इक्वल के उस एंड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, 7/2x, यानी ये प्लस में है तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस 7/2x। और हमारे पास ये टर्म इक्वल के उस एंड पे जाएगी -15/2 इक्वल टू 0। अब देखें, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड तो नहीं करेंगे, जस्ट इस चीज़ को मैं इस तरह लिख देता हूँ, एक्स का स्क्वायर, और मुझे फार्मूले में 2 चाहिए, 2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। और ये वाला जो एक्स है ना, इसको आप पहले लिख दें, और उसके बाद ये 7/2 को आप यहाँ पे लिख दें। -15/2 को इक्वल के उस एंड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 15/2। अब यहाँ पे जो ये वाला 2 है ना ओवर में, इस 2 को आपने 7/2 में जो 2 लिखा हुआ है ना, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ लिखूंगा, यानी ये एक्स का स्क्वायर प्लस ये 2 आ गया, और ये हमारे पास ए है, यानी ए का स्क्वायर प्लस 2a। तो अब यहाँ पे जब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 7/4। ये हमारे पास क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें b स्क्वायर चाहिए, यानी प्लस b स्क्वायर, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, b क्या है, 7/4। तो ये हमारे पास b है, 7/b है ना, तो इसका ले लिया स्क्वायर, यानी इसको प्लस भी कर दिया, और इसी टर्म को आपने क्या कर देना है, माइनस भी करना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 15/2। अब देखिए फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला क्लोज करें तो ये क्या आएगा, a प्लस बी, ये a आ गया और b की वैल्यू है 7/4, ये हमारे पास b आ गया। अब यहाँ पे देखें ये इक्वल है, ये वाली जो टर्म है ना माइनस में, ये इक्वल के उस एंड पे चली जाएगी। जब इसको इक्वल के उस एंड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये आ गया 15/2 प्लस 7/2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 7 एक्स प्लस 7/4, ये टर्म एज इट इज आ गई, 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे ये 49 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, नेक्स्ट हमारे पास 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और 2 इस 4 को डिवाइड करेगा 2 आएगा, 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाएगा, या 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस आ गया, 4 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 49 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो इन दोनों को आप सम अप करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब आप सम अप करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखें एक हमारे से मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये क्या की है हमने कि यहाँ पे 7/2 लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या आना था, 4 आना था। और यहाँ पे जब हमने 4 का स्क्वायर लेना था तो ये आ जाना था हमारे पास 16, क्या आना था, 16। और उसके बाद 2 और 16 का जब आप एलसीएम लेंगे, इस चीज़ को आप स्किप कर दें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और 16 का जब आप एलसीएम लेंगे ये 16 आएगा, 2 16 को डिवाइड करेगा 8 आएगा, और 8 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 120 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ गया, 16 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 49। इन दोनों को जब आप सम अप करेंगे तो ये हमारे पास 169, और ओवर में हमारे पास 16 आ गया। यहाँ पे देखें x प्लस 7/4 और होल की पावर 2 आ गया। अच्छा अब देखें,
अब बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इक्वल टू 169 ओवर में 16 इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 13 और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और होल का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 13/4 और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/4। अब आपने क्या करना है, एक बार आप प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें x, ठीक है, प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस 13/4, और यहाँ पे हमारे पास इस टर्म को इक्वल के साइड पे ले जाएं तो 13/4 माइनस 7/4, तो ये हमारे पास 4 एलसीएम आ गया, 13 माइनस 7। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी, तो आगे आपने इसको सिंप्लीफाई करें। अभी से मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया, 3/2। नेक्स्ट हमारे पास एक बार आप इसको माइनस में भी लिखेंगे, x प्लस 7/4 इक्वल टू माइनस 13/4। x इक्वल टू माइनस 13/4, ये टर्म इधर जाएगी माइनस 7/4, ये 4 एलसीएम आ गया। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 13 माइनस 7 और माइनस 20 ओवर में 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा, -5 और ये आ जाएगा 3/2। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 8 पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे देखें x² प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी x² है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें x का स्क्वायर प्लस 17x इक्वल टू, इसको आप इक्वल के सेंड पे ले आए, ये हो जाएगा -33/4। एक्स स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 2 से डिवाइड भी कर दूंगा, और इस x को पहले लिख दिया, यानी a का स्क्वायर प्लस 2a भी बनेगा, तो ये x पहले लिख दिया और 17 को बाद में लिख दिया, इक्वल टू -33/4। अब यहाँ पे देखें, ये जो 2 है ना हमारे पास, इसको हम 17 के ओवर में लिख देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस ये हो गया, यानी a² प्लस 2, ये a है, और जो b आएगा ना हमारे पास, b क्या आ जाएगा, 17/2, ये हमें b मिला। अब इसी चीज़ का आपने स्क्वायर लेके प्लस भी कर देना, यानी 17/2, इसका स्क्वायर भी ले लिया, इसको प्लस भी कर दिया, और इसी को आपने यहाँ पे क्या करना है, माइनस भी कर देना है, यानी -17/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू -33/4। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, तो ये फार्मूला जब आप इसे क्लोज करेंगे, ये आएगा a प्लस b होल का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास माइनस वाली टर्म है, इसको इक्वल के आपने उस एंड पे ले जाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, -33/4, और ये टर्म उधर जाएगी, ये क्या हो जाएगी, प्लस 17/2 होल का स्क्वायर। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें, -33/4 आ गया, ये प्लस आ गया, ये जो 17 होता है जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 289, और 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -33 प्लस 289, इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये अभी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
यहाँ पे x प्लस 17/2 आ गया, इक्वल के इस एंड पे 256 ओवर में 4 है, तो 256 16 का स्क्वायर होता है और 4 का स्क्वायर होता है 2। हमने होल का स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस 16/2। अब इस वैल्यू में हम एक बार 16/2 को प्लस कर देंगे, एक बार माइनस के साथ इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे 16/2 को, एक बार माइनस 16/2 के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो ये प्लस वाली टर्म हमने यहाँ पे ले ली, तो 17/2 इक्वल के इस एंड पे है, इस एंड पे लेके जाएंगे तो माइनस 17/2, एलसीएम 2 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो -1/2। इसी तरह यहाँ पे 17/2 को इक्वल के इस एंड पे लेके जाएंगे, -17/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया -33/2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इसी के साथ हमारा ये जो 8 पार्ट है ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास 9 पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे देखें 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाली जो टर्म है हमारे पास और ये वाली टर्म, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इक्वल के इस एंड पे 8/3x + 1 ये माइनस में है, इस टर्म को इक्वल के इस एंड पे लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगी, प्लस में। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, 3x + 1। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, +8 आ गया, 8 और 5 13 और 3x² एज इट इज़। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 के ओवर में हमने 1 लिख दिया, तो 3x + 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3x² + 13 को 1 से, तो 4 3 = 12, 4 1 = 4, और ये टर्म हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ आ जाएगी। इसे अब आपने सिंप्लीफाई करना है, 3x² + 13, हमारे पास ये जो 12x है ये इक्वल के इस एंड पे जाएगा, माइनस का 12x आ गया, और ये +13 4 को इक्वल के इस एंड पे लेके गए, -4 13 और -4 ये आ गया 9। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 3 है, बोथ साइड पे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास x² - 4x + 3 = 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 3 को इक्वल के इस एंड पे लेके आ गए हैं, और यहाँ पे हमारे पास x², इसको हमने ऐसे लिख दिया x, और ब्रैकेट में इसका स्क्वायर लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये वाला जो 2 है इस 4 के ओवर में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 2 = 4, जस्ट हमारे पास यहाँ पे 2 रह गया, और ये 2 क्या है, b। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, a का स्क्वायर माइनस ये 2 फार्मूले वाला, और यहाँ पे a क्या है, वो x है, और b हमारे पास क्या मिला, जब इसको डिवाइड किया तो 2 मिल गया। अब इसी b को हम इसका स्क्वायर लेके प्लस भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर माइनस +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू -3। अब ये -2 के स्क्वायर को इक्वल के इस एंड पे लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास x - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और बोथ साइड पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास +-1, यानी x - 2 इक्वल टू +-1। एक बार आप इसको प्लस के साथ सोल्व करेंगे, एक बार माइनस में, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7 × x - x + 2a होल स्क्वायर + 3a² इक्वल टू 5a × 7x + 23a। अब इसको आप सबसे पहले सोल्व करें, यानी आपने इसको सोल्व करके क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये 7 एज इट इज़ रहेगा, तो ये क्या आ गया, a का स्क्वायर यानी x² + 4a का स्क्वायर, और उसके बाद +2ab, और ये हमारे पास आ जाएगा 4ax, और ये हमारे पास क्या आ गया, +3a²। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 7 = 35 ax
और उसके बाद आपने क्या करना है, 23 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ। 5 3 द 15, 5 2 द 10, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 115। तो ये हमारे पास आ गया 115, और ए से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब 7 को मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास क्या आएगा 7x का स्क्वायर प्लस 28 ए का स्क्वायर, और 7 4 द 28 ए एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 35 ए एक्स प्लस 115 ए स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इधर वाली जो टर्म है हमारे पास, इसको इक्वल के इस साइड पे ले आए, और उसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं यानी जो एक जैसी हैं वो आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें 7x का स्क्वायर प्लस 28 ए स्क्वायर प्लस 28 ए एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर, ये टर्म इधर आएगी तो -35 ए एक्स और -115 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दें। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाली कौन सी टर्म है, जस्ट यही है, तो ये क्या आ गया 7x का स्क्वायर, और उसके बाद ए एक्स वाली कौन सी टर्म है, एक ये 28 है और -35। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, यानी 35 और ये 28, तो ये क्या आएगा 7 आ जाएगा -7 AX। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आप यहाँ पे देखें ये 28 है और ये हमारे पास +3, तो ये 28 और 3 ये कितना हो जाएगा 31 ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -115 ए स्क्वायर। जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -84 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको बोथ साइड पे 7 से डिवाइड करेंगे और इसको आपने क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं। अब बोथ साइड पे जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये एक्स पहले लिखें और यहाँ पे आप क्या लिखें ए लिख दें, और ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है ना जिसके साथ एक्स नहीं है, इसको इक्वल के उस एंड पे ले जाएं। अब यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे, तो ये हमारे पास ए है और बी क्या होगा, ये जो 2 है ए के ओवर में लिख दें, ये 2 फार्मूले वाला, ये ए एक्स आ गया, और जो बी हमें मिला वो क्या मिला A/2, ये हमारे पास क्या है बी। अब इसी का आपने स्क्वायर प्लस भी कर देना है, यानी A/2 ये प्लस भी कर दिया, और यही आपने क्या कर देना है माइनस भी कर देना है, इक्वल टू 12 A स्क्वायर। अब ये ए का स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है A माइनस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू x है, माइनस बी की वैल्यू क्या है A/2 होल स्क्वायर, और इक्वल के इस एंड पे क्या लिखा हुआ है 12A स्क्वायर, और इस टर्म को आप इक्वल के इस एंड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, यानी A/2 होल का स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 12 स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर ओपन करें, ये आ गया ए का स्क्वायर ओवर में 4, तो 4 हमारे पास क्या आएगा एलसीएम आएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 ए का स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर एज इट इज़, तो ये हमारे पास क्या आ गया 49 ए स्क्वायर ओवर में 4, और यहाँ पे x माइनस A/2 होल स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, x माइनस A/2 होल स्क्वायर इक्वल टू
49 ए स्क्वायर ओवर में 4, इसका भी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7a ओवर में 2 होल स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49, ए का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे लिखेंगे x माइनस ए ओवर 2 इक्वल टू प्लस माइनस 7a ओवर में 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी स्क्वायर रूट लेने के बाद, x माइनस ए ओवर 2 इक्वल टू प्लस माइनस 7a ओवर में 2। एक बार इसको प्लस करेंगे और एक बार माइनस के साथ सोल्व करेंगे। तो माइनस ए ओवर 2 को इक्वल के साइड पे लेके जाएंगे, ए ओवर 2 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 8a और 2 से डिवाइड करेंगे 4a आ जाएगा। और इसी तरह आप इस टर्म को भी जब आप सोल्व करेंगे इक्वल के साइड पे लेके गए तो इसका एलसीएम आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया 2 3 6, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।